देखिए, जब 1 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ द्वारा एससी आरक्षण को वर्गीकृत करने का फैसला सुनाया गया था, हम सरकार से प्रेस के माध्यम से आग्रह किया था कि राज्य सरकार तत्काल इसको कैबिनेट से पास करके कानून बनाए। उसके बाद 2 मरतबा कैबिनेट की मीटिंग हो चुकी है। पहली कैबिनेट मीटिंग के अंदर हमारे इस फैसले को एससी कमीशन को भेजा गया था। 1 सप्ताह एससी कमीशन की रिपोर्ट आने में लग गया। इसी दौरान मुख्यमंत्री ने पीसी करके ये बयान जारी किया कि हमने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को चुनाव आयोग को प्रेषित कर दिया है। जब भी चुनाव आयोग की रिपोर्ट आएगी, अनुमति आएगी, हम इसको कानून बनाकर लागू करेंगे। 2 दिनों के बाद चुनाव आयोग द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है और प्रेस के माध्यम से चुनाव आयोग ये कहते हैं कि हमारे पास सरकार की कोई प्रपोजल, कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हम लोगों ने दूसरी कैबिनेट मीटिंग का भी इंतज़ार किया कि शायद इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार हमारे काम को सिरे चढ़ाए। इसी दौरान हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मोहन लाल भड़ोली जी से भी मिले। उन्होंने भी कहा कि आपका कार्य अंडर प्रोसेस है, मगर इसे दुर्भाग्य गए जब चुनाव आयोग ने अपनी पीसी करके ये कहा कि हमारे पास ये इस तरह का कोई प्रस्ताव सरकार द्वारा भेजा गया लंबित नहीं है। ये बात सुस्पष्ट हो गई कि हमारे मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं। हम आज आपके माध्यम से प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार के लोगों को भी, नेताओं को भी एक बात बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, यदि आपकी करने की मंशा नहीं थी, आपने इस तरह का झूठा बयान प्रेस के सामने नहीं देना चाहिए था। अब भी हम आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप नहीं करना चाहते, अपनी स्थिति स्पष्ट करें। हम लोग इस संदर्भ में 22 सितंबर 2024 को जींद में डीएससी समाज का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होंगे। वेन्यू नई अनाज मंडी भी हो सकता है, या जो समय पर उपलब्ध रहेगा वो वेन्यू हो सकता है। हम फिर मुख्यमंत्री जी से कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी, हम आपको डीएससी नौकरियों में लागू करने के लिए 21 सितंबर तक की समय अवधि देते हैं। या तो आप 21 सितंबर तक डीएससी के मुद्दे पर चुनाव आयोग से अनुमति लेकर कानून बनाएं। देखिए सरकार का तमाशा, हरियाणा की सरकार चुनाव आयोग से HKRN के कर्मचारियों की लगातार भर्ती करने की अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार चुनाव आयोग से रेगुलर भर्तियां करने की भी अनुमति ले लेती है। हरियाणा सरकार 1.5 लाख कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने के लिए भी चुनाव आयोग से अनुमति ले लेते हैं। मुझे एक बात बिल्कुल भी समझ नहीं आई कि जब राज्य सरकार द्वारा भेजे गए सभी मसौदों को चुनाव आयोग पारित कर रहा है, उसकी अनुमति दे रहा है, मुख्यमंत्री जी आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को अपनी दराज में क्यों बंद किए हुए हैं? यदि आप नहीं करना चाहते मत करें। हम लोग 18 सालों से संघर्षरत थे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता।
मैंने आपको कहा कि हमने सरकार को 21 सितंबर तक की समय अवधि दी है। 22 सितंबर को जींद के अंदर समाज बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठा होएगा। अगला निर्णय तो समाज करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी का साथ देंगे अथवा नहीं देंगे। यदि समाज ये कहेगा कि भारतीय जनता पार्टी का साथ दो तो उस पर हम विचार करेंगे। अगर भारतीय जनता पार्टी ने तत्काल हमारे मसौदे को चुनाव आयोग से अनुमति लेकर इसको कानून नहीं बनाया तो निश्चित तौर पे जो भी हमारे समाज का निर्णय आएगा वो सर्वोपरि रहेगा। अब ये मामला हमारे विधायकों की और मंत्रियों की सीमा रेखा से बाहर जा चुका है, क्योंकि जिन विधायकों ने, चाहे वो कांग्रेस पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को या किसी अन्य पार्टी के हो, जिन लोगों ने अपने अपने आकाओं से टिकट मांगनी होती है, वो लोग सरकार को सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकते। हमारे विधायक मूक दर्शक बन के मुख्यमंत्री की तरफ देख रहे हैं और मुख्यमंत्री बार बार हमारे समाज को, इस 33,74,000 की आबादी वाले समाज को झूठ परोस रहे हैं। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस झूठ के कारोबार को तत्काल बंद कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जितने बच्चे लगने चाहे 10% लगे हमें स्वीकार है, मगर प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। 1 नवंबर 1966 में हुआ था और 24 नवंबर 1994 तक जो नौकरियों का ब्यौरा गुरनाम सिंह कमीशन ने सबमिट किया था, क्लास 1 के कुल 147 अधिकारी पाए गए थे। जो ये हमारा DSC/SCA है, जिसके अंदर 36 कम्युनिटीज़ आती है, हमारे 147 में से महज 21 अधिकारी थे। शेष अधिकारी 126 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए। सेकंड क्लास के हमारे 399 अधिकारी पाए गए थे कुल, उसमें से 31 DSC के थे और 368 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए थे। तीसरी श्रेणी के अंदर 18,454 कर्मचारी पाए गए थे, जिसमें 1,848 कर्मचारी SCA वर्ग के पाए गए थे और 16,408 कर्मचारी चमार वर्ग के पाए गए थे। जब भजन लाल जी ने ये देखा कि आरक्षण की एक तरफा लूट मची हुई है, तब उन्होंने 25 नवंबर 1994 को करनाल के अंदर इस आरक्षण को 2 खंडों में विभाजित किया था। A वर्ग के अंदर 36 जातियाँ आती है, जिसका ब्यौरा मैंने लिस्ट में डाल रखा, वो प्रेस नोट आपके पास आ जाएगा। और दूसरी तरफ चमड़े से संबंधित काम करने वाली 6 जातियाँ थीं। और ये आरक्षण 11 वर्षों तक बदस्तूर जारी रहा और इन 11 वर्षों में जो नियुक्तियां की गई वो भी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। क्लास 1 के कुल 73 अधिकारी अब सरकार द्वारा नियुक्त किए गए, जिसमें से 37 अधिकारी हमारे SCA वर्ग से पाए गए और 36 अधिकारी चमार वर्ग से पाए गए। 770 द्वितीय श्रेणी के अधिकारी पाए गए, 385 SCA वर्ग के पाए गए और 385 SCB वर्ग के पाए गए। थर्ड क्लास के अंदर 11,597 कर्मचारी पाए गए, जिसमें SCA वर्ग के 6,017 पाए गए और 5775 कर्मचारी B वर्ग से पाए गए। जब 2006 के अंदर हाई कोर्ट से हमारा फैसला, जिसको मैं न्यायालय के बारे में तो कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, हमारे खिलाफ फैसला आया गया और उस फैसले में उच्च न्यायालय ने बड़े साफ तौर पे लिखा गया था कि यदि कोई सी भी पार्टी इस फैसले से सहमत नहीं है तो 90 दिनों के अंदर सर्वोच्च न्यायालय के अंदर अपील दायर कर सकते हैं। इसे दुर्भाग्य के अथवा सौभाग्य के
कि उस समय हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते थे, जिन्होंने अपनी कुर्सी बचाए रखने के लिए, क्योंकि उस समय हरियाणा में चमारों के 11 विधायक होते थे और डीएससी समाज के केवल 6 विधायक होते थे, उन्होंने हमारी अपील को सर्वोच्च न्यायालय में दायर ही नहीं किया। जब हम वर्ष 2006 में जींद में आमरण अनशन कर चुके थे और वर्ष 2008 में रोहतक में आमरण अनशन कर चुके थे, 2008 के अंदर 21 महीनों के बाद मुख्यमंत्री ने हमारी अपील को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किया। झूठ परोस रहे हैं। हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी इस झूठ के कारोबार को तत्काल बंद कीजिए। आप अगर नहीं करना चाहते मत कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे जितने बच्चे लगने चाहे 10% लगे हमें स्वीकार है, मगर प्लीज़ झूठ मत बोलिएगा। हम आपकी झूठ को और सच के 21 सितंबर तक इंतज़ार करेंगे और जब 21 सितंबर की समय अवधि समाप्त हो जाएगी उसके बाद हम सरकार के साथ क्या करेंगे ये 22 सितंबर को हम आपके सामने बताएंगे। श्रीमान जी, आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री झूठ बोल रहे हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है, आपको क्या लगता है सरकार की मंशा क्या है आपके प्रति? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बेबस अबला जैसी है। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उस बेबस अबला जैसी है जिसे उस बच्चे की चिंता नहीं है जिसकी वो उंगली पकड़ रही है, बल्कि उसे उस बच्चे की चिंता जो उसके गर्भ में पल रहा है। जो लोग 21 तारीख को जो तथाकथित डीएससी, जो दलित ब्राह्मण जिन्होंने 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया था, वो लोग इनका कभी वोट रहा ही नहीं। और फिर भी अगर ये भारतीय जनता पार्टी के नेता उनके दबाव में आकर हमारे प्रस्ताव को पेंडिंग रखते हैं, ये सरकार के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा, समाज के लिए भी फ़ायदेमंद नहीं रहेगा। जो अभी भारत बंद हुआ था आप उसके समर्थन में नहीं है? देखिए, एक बात बताइए, मायावती जो आज दलित राजनीति के हाशिए पर जा चुकी है, जिसका आज दलितों की राजनीति में कोई लंबा चौड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं है, बल्कि मायावती आज बिल्कुल हाशिए पे जा चुकी है, क्योंकि बीजेपी का केंद्र में समर्थन करते करते मायावती बिल्कुल राजनीतिक तौर से कमज़ोर हो चुकी है। अब इस चंद्रशेखर महाशय की बात कर लेते हैं। चंद्रशेखर जी उस बात को भूल चुके हैं कि इसके नगीना लोकसभा क्षेत्र में हमारे डीएससी समाज के लोगों ने इसको लाखों रुपए का आर्थिक सहयोग देकर, अपना कीमती वोट देकर इसको चुनाव जितवाया। और ये सभी चमारों के नेता एक ही भाषा बोलते हैं कि जो संविधान पीठ द्वारा निर्णय सुनाया गया है वो असंवैधानिक है। मैं आपके माध्यम से इन सभी चमार नेताओं से एक सवाल पूछता हूँ कि ये असंवैधानिक कैसे है? जितने भी आपके समाज के पढ़े लिखे लोग हैं, जो कानून के जानकार हैं, मैं उनको चुनौती देता हूँ, आओ खुले मंच पे चर्चा कर लेते हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे कि समाज कहीं न कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष जातियों में बढ़ता जा रहा है, जो सरकार की मंशा रही है, जो पहले सरकार रही है, जो अब सरकार है, तो आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, अगर आप इस आरक्षण को जातियों में खंडित होने की बात कर रहे हैं, आपका सवाल तो सही है, मगर थोड़े से शब्दों में आप चयन करने में मैं तो यही कहूँगा आपसे चूक हो गई। शेड्यूल्ड कास्ट की हरियाणा में 42 जातियाँ हैं। 6 जातियाँ वो है जो चमड़े से संबंधित काम करती है। 36 वो शेड्यूल्ड कास्ट की जातियाँ हैं जो शेड्यूल्ड कास्ट तो है मगर वो चमड़े से संबंधित कार्य नहीं करती। 1992 के अंदर जब हरियाणा में चौधरी भजन लाल जी की सरकार होती थी, हमारे तत्कालीन नेताओं ने भजन लाल जी से ये बात कहनी शुरू कर दी थी कि चौधरी साहब, इस आरक्षण में हमारी भी हिस्सेदारी होनी चाहिए। तब 92 के एंड में आते आते चौधरी भजन लाल जी ने हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार गुरनाम सिंह को आयोग का दर्जा दिया और उनसे ये कहा कि हरियाणा में जितनी भी शेड्यूल्ड कास्ट की जातियां हैं
आप उन जातियों की संख्या, शिक्षा, नौकरियों की हिस्सेदारी के बारे में सारी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत करें। जो जस्टिस गुरनाम सिंह ने 93 में जो रिपोर्ट सबमिट की थी, वो सारी रिपोर्ट नेट के ऊपर भी पड़ी हुई है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट में नौकरियों का विश्लेषण किया वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।